हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का अपने चैनल के ऊपर दिल की गहराई से। तो अभी जो आप देख रहे हैं दिल्ली अमृतसर कटरा की सीरीज़, और अभी हम पहुँचे हैं कटरा में जहाँ से NH 144 से डाइवर्ट हो जाता है हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। लास्ट ब्लॉग मैंने अपना यहीं पे छोड़ा था, जो बड़े बड़े पिलर से एकदम पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। ये रूट कटरा वाली लेवल पे की जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, वो ऊपर पहाड़ी पे आ चुका है। और यहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको व्यू। जो ये फ्लाईओवर बना है, अभी पूरा नहीं बना है, आप दूर तक देख रहे हो, काफ़ी उधर से आ रहा है बन के। जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है वहाँ से पिलर्स के माध्यम से थोड़ा सा ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और मैं उसका व्यू भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सुबह का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय देवा, राम राम जुले, जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे सभी दोस्तों के लिए, वाईटी फैमिली, फेसबुक फैमिली के लिए, आप सभी जानते हैं भली भांति हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू रीजन का जो भी अपडेट रहती है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की, यानी नेशनल एक्सप्रेसवे 5, उसकी अपडेट। तो अभी हमारी चली हुई है जम्मू टू कटरा सीरीज़, और जम्मू टू कटरा सीरीज़ का ये लास्ट ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम आपको कटरा तक का सफ़र दिखाने जा रहे हैं। बस कटरा में हम पहुंच ही गए हैं। ये वाला फ्लाईओवर जो है यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी बड़ा पीछे से बन के आया है, काफ़ी ऊंचा है। दिखाने का प्रयास करेंगे हम आपको कि ये सामने आपको दिख रहा है, देखिए गांव है छोटा सा, और एक कटरा की पहाड़ी सामने। ये देखें आप, सड़क इस गांव से होती हुई निकली है, और चारों तरफ जो है चीड़ के पेड़ हैं, पाइन ट्रीज़ हैं। और अभी दिखाते हैं आपको, दूसरी तरफ आ गया हूँ मैं, और यहाँ से दिखाता हूँ मैं नीचे का व्यू आप लोगों के लिए। ये नीचे का व्यू कुछ इस तरीके से है। तो चलिए देखिए, ये वाला नीचे खेत खलियान हरे हरे, और साथ में छोटा सा गांव, जिसकी खूबसूरती का नज़ारा आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। ये देखें आप, यहाँ पे अभी हम इतनी हाइट पे हैं, और यहाँ से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। इसी तरीके से थोड़ा आगे तक जो है ये रोड बन के, ये सामने जो है आपको गांव दिख रहा है, और सीधा रोड कटरा के लिए नीचे से जाता है NH 144। और हम जो है फ्लाईओवर के ऊपर पहुँचे हैं, क्योंकि हमने अपडेट देनी है आपको नेशनल एक्सप्रेसवे 5 की। तो ऐसा कुछ व्यू यहाँ से आपके सामने है, ये देखें आप, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी है साथ में। और इसके अलावा आप आगे चल के भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे वर्क हुआ है। साइड से चलते हैं थोड़ा आगे तक, आगे से दिखा देते हैं आपको। ये देखें आप, यहाँ पे एक काम चल रहा है, बस यहीं उस तरफ से भी रेडी हुआ है, इस तरफ से भी रेडी हुआ है, बीच में थोड़ा सा पोर्शन है, ये रह जाता है रेडी होने को। देखिए आप, बाकी नीचे से भी आप देख पा रहे हैं, और कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे। वापस पीछे की तरफ चलते हुए हम आपको दिखाते हैं पीछे तक का पूरा, जितना भी ये थोड़ा सा पोर्शन बना है इस तरफ से, और थोड़ा सा उधर स्टार्टिंग से बना हुआ है। जिन्होंने लास्ट ब्लॉग देखा होगा वो भली भांति जानते हैं कि जो बड़े बड़े पिलर्स का मैंने दिखाया था आपको लास्ट पॉइंट पे, वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से आगे अभी हम आपको ले चलेंगे जहाँ तक ये रोड बना हुआ है, जहाँ तक जा सकते हैं।
अभी मैं साइड से ही चल रहा हूँ बिल्कुल एंड तक, और ये व्यू आपको दिखाता हुआ नीचे से पिलर्स के ऊपर यहाँ तक इस पहाड़ी के ऊपर डायरेक्ट आया हुआ है, जितनी भी ये पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी को यहाँ से काट कर आगे को रोड बना दिया हुआ है, थोड़ी बहुत कटिंग करके। ये देखिए लास्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इसके आगे अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए बैक साइड को अगर मैं करूँ तो कुछ इस तरीके से व्यू है, और पहाड़ियों का व्यू देखिए आप, और दूर से इस रोड का नज़ारा देखिए, उसको उस पहाड़ी से आ रहा है एकदम हाफ मून में, और यहाँ पे मिल चुका है। और देखिए यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर मिल गया, और यहाँ से आगे मिट्टी शेड हो चुकी है, और दिखाएंगे आपको थोड़ा आगे तक। यहाँ पे भी क्रेन जेसीपी वगैरह लगे हुए हैं इसको एकदम से प्लेन बनाने में, और अच्छे तरीके से। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे रोड का, जहाँ पे पहाड़ी के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, और उसके आगे थोड़ा रोड बना भी हुआ है। सामने आपको जेसीबी वगैरह दिख रही होंगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो पहाड़ी मिट्टी है ये ककरीली है, थोड़े थोड़े पत्थर है साथ में, ऐसे मिट्टी टाइप नहीं है। ये छोटे जो पहाड़ है ककरीले पहाड़ है। ये वाला रोड यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ी सी दूरी पर देखा आपने ब्लैक टॉप हुआ है, काफ़ी टाइम से हो रखा है ये वाला ब्लैक टॉप। और सेम आगे तक हम जा रहे हैं कट्टा की तरफ, कट्टा की पहाड़ी की तरफ को हम जा रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ है, उसके बाद मशीनें वगैरह यहीं पे हैं, और काम अभी चलना बाकी है। रोड आप देख रहे हो सामने पहाड़ी के ऊपर, और सीधे अब हम आपको लेके जा रहे हैं माता रानी के चरणों में। वैष्णो देवी की जो पहाड़ी है कटड़ा की, इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे देख सकते हो आप। जैसे भी लोग आएंगे इस पहाड़ी के ऊपर, कोई भी इतना रैन बसेरा नहीं है लोगों का, सिर्फ पहाड़ियाँ हैं, ये कटी हुई पहाड़ी। और एकदम जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है, यही माता वैष्णो देवी की पहाड़ी। और वाइट सा जो आपको बीच में दिख रहा है स्पॉट, वो अर्धकुंवारी का मंदिर है। और वहीं से उस पहाड़ी के बैक साइड पे वैष्णो देवी का मंदिर है, पहाड़ी के टॉप पे उस तरफ को भैरव घाटी है। और यहाँ पे छोटा सा फ्लाईओवर बना हुआ है, पुल बना हुआ है यहाँ पे। देखिए जैसे भी लोग बाहर से आएंगे, सामने आपको दिख रही है अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी से जो माता रानी के दरबार में जाने के लिए प्लेन वाला रास्ता है, उसकी भी आपको छोटी सी पहाड़ी के बीचों बीच अपने आप ही आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये देखें आप, जूम करके मैंने आपको दिखाया। और माता रानी को देखें आप, यहाँ से रोड सीधा गया तो कितना अच्छा लग रहा है। जैसे भी आप कहीं से भी आएंगे, दिल्ली से आएंगे, कहीं और से भी आ रहे हो, और इस रोड से आपको कोई भी आबादी यहाँ पे दिख नहीं रही है, और सीधा आपको सामने माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। अर्धकुंवारी और माता रानी की त्रिकुटा पर्वत, उसके सीधे दर्शन आपको हो रहे हैं, तो आपका एक अलग सी फीलिंग मन के अंदर आती है। आस्था का प्रतीक जो माना गया है हमारा। इस पुल के ऊपर से हम लोग जाएंगे आगे, और आगे जाकर जो है थोड़ा सा और आगे तक अभी बना हुआ है, वहाँ तक हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लास्ट पॉइंट तक। देखिए यहाँ तक पुल बना है, इसके बाद कोई ब्लैक टॉप वगैरह कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे जेसीपी द्वारा ही मामूली सा रोड आने जाने के लिए रखा है यहाँ तक। और यहाँ से आगे भी थोड़ा हम जाते हैं जहाँ तक बना हुआ है, और वहाँ से दिखाते हैं आपको। तो कुछ ऐसा नज़ारा बीचों बीच, यहाँ पे अभी रोड बनना बाकी है, ये देखें आप। और आपको सीधे दर्शन आपको सीधे सामने हो रहे हैं। ये देखिए त्रिकुटा पर्वत हमारा, और ये देखें, और बीच में माता अर्धकुंवारी, बीच बीच में जूम करके जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ तक का नज़ारा कुछ ऐसा। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे मिट्टी वाली पहाड़ियाँ नहीं है,
ककरीली पहाड़ियाँ हैं, पत्थर वाली पहाड़ियाँ हैं, तो छोटे मोटे पत्थर निकले हुए इन पहाड़ियों को काट के निकले हुए हैं। और यहाँ पे भी चलो आगे, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं जहाँ तक ये बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाके। एकदम सीधे यहाँ पे कोई भी आबादी आपको नहीं दिख रही है, लोगों के घर वगैरह नहीं दिख रहे हैं फ़िलहाल। बट हो सकता है जब ये नेशनल एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आबादी जो है जन लोगों की इस तरफ भी फिर बसना शुरू हो जाएगी, लोगों के मकान यहाँ पे भी आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की आवाज़ें भी आ रही है, जो कि कटड़ा से माता रानी के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो भी जा रही है। अगर पॉसिबल हुआ तो जूम करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। बस यहाँ तक लास्ट पॉइंट रोड बना है अभी, जहाँ तक गाड़ी आ सकती है। और यहाँ पे एक नाला है आगे, और उस नाले के ऊपर ये फ्लाईओवर का काम चला हुआ है, वो पुल का काम चला हुआ है। उसके बाद दूसरी तरफ को जाया जाएगा। बस रेलवे स्टेशन के पास ही अभी हम पहुँचने वाले हैं, और वहीं पे इसका जो है काफ़ी बड़ा स्टैंड बनेगा। ये देखें आप यहाँ पे। बस यहीं तक लास्ट पॉइंट मान के चले। सामने सीधा त्रिकुटा पर्वत पहाड़ी के दर्शन आपको हो रहे हैं, एकदम कहीं से भी आप आएंगे और सीधा माता रानी के चरणों में। बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ नहीं दिख रही आपको, कोई किसी तरीके का कोई भी हो हल्ला नहीं दिख रहा आपको। शांत वातावरण में यहाँ पे पहुँच के आपको सीधे माता रानी के दर्शन होंगे त्रिकुटा पहाड़ी के। अर्धकुंवारी आपको सामने दिख रही है, और नया रास्ता भी आपको दिख रहा है। ये देखिए आप, अर्धकुंवारी का मंदिर दर्शन करें। और इसके अलावा नया रास्ते से जो बना हुआ है हमारा वो भी दिख रहा है आपको। पहाड़ी के बीचों बीच जो मंदिर के लिए जाता है रास्ता वो भी दिख रहा है। यहाँ तक देखें, कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पे, और नज़ारा कुछ इस तरीके से। माता रानी का जयकारा लगाते हुए अपना दर्शन करें आप त्रिकुटा पहाड़ी के। हेलीपैड की सेवा जो है यहाँ से दिख रही है, पर मे भी हो सकता है कैमरे में वो बिल्कुल क्लियर ना दिखे। डेली जो है मौसम, जब मौसम अच्छा होता है तो जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप सामने, वो हेलीकॉप्टर वो जा रहा है, जो मैंने थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास किया आपको। यहाँ से ये देखें आप, ये माता रानी के चरणों से कटड़ा तक का सफ़र हेलीकॉप्टर द्वारा। वहाँ पे जो है हेलीपैड है, वहाँ से फिर टैक्सी के थ्रू इस तरफ को लोग आते जाते हैं। तो इस तरीके का जो है हमारा यहाँ पे सफ़र रहेगा। तो माता रानी के चरणों में हाज़िरी लगाने के बाद हम वापसी करते हैं अपनी, और थोड़ा सा आगे तक जो है आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ फिर से एक बार इस सफ़र का जो है खूबसूरती। तो देखें आप, कुछ ऐसा रास्ता रहेगा हमारा दिल्ली अमृतसर कटड़ा का लास्ट पॉइंट, जो कि दिल्ली से शुरू होके कटड़ा तक का सफ़र है। हिंदुस्तान की राजधानी से शुरू होके कटड़ा तक का सफ़र रहेगा, और अमृतसर कॉरिडोर से होते हुए इसको दोनों रिलीजियस पॉइंट से मिलाया गया है यहाँ पे लोगों की आस्थाओं के साथ। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये वाला जो एक्सप्रेस वे बन के आ रहा है, ये हमारे समय की काफ़ी बचत करेगा। और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कटड़ा को मात्र 6 और 6.5 घंटे में ये सफ़र पूरा करेगा, जबकि आम तौर पे 14, 15, 16 घंटे नॉर्मल लगते हैं जम्मू तक पहुंचने में। और अगर ट्रैफिक होता है तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट नेशनल एक्सप्रेस की वजह से जो है हमारे समय में काफ़ी बचत हुई है, और काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियत मिली है, यात्रियों को भी मिली है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आएंगे बीच बीच में, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा कि गाड़ियाँ डायरेक्ट आएंगी वहाँ से, और ट्रैफिक इशू बहुत नहीं होगा इतना जो है। इसके चलते NH-44 पे भी ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखिए आप, ये पुल मैंने आपको दिखाया था पहले भी जब हम जा रहे थे, अब हम वापस आ रहे हैं। और थोड़ा सा आगे का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ,
कहाँ से हम आए थे, और जो नीचे बड़े बड़े पिलर हैं उनका भी मैं आपको थोड़ा सा जो है व्यू आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं थोड़ी ककरीली पहाड़ियाँ हैं, तो अभी जब बरसात गिरेगी तो बरसात के टाइम में इन पहाड़ियों पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मिट्टी वाली पहाड़ियाँ नहीं है कि एकदम से बारिश पड़ी तो धंसना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी ककरीली पहाड़ियाँ हैं, मतलब पथरीली पहाड़ियाँ हैं, जो किक्कर टाइप के रहता है। आप मिट्टी से देख के आपको पता चल ही रहा होगा, सीमेंट टाइप जो रहता है, सीमेंट और पत्थर टाइप की पहाड़ी है। तो यहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती भी नहीं है, फसल ज़्यादा, सिर्फ ऐसी झाड़ियाँ वाड़ियाँ ही होती है। और आम यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ से हम टर्न ले लेंगे गांव वाले रास्ते से नीचे की तरफ के लिए, जो कि हमें नीचे मिलाएगा मेन रोड NH 144 पे। ये देखें आप, ये वाला रास्ता कुछ ऐसे, और ये रास्ता हमें ले जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस रास्ते के माध्यम से कि गांव के जो रास्ते हैं अभी भी यहाँ पे देखें, रोड कनेक्टिविटी जो इस तरफ के एरियाज़ हैं कच्चे हैं, ये सड़कें जो बनाई हुई है। और वो वाला फ्लाईओवर देखें आप, जो सामने आपको दिख रहा है, इसके थ्रू ही हम आगे तक होके आए हैं अभी। और यहाँ से हम टर्न करेंगे, सीधा नीचे की तरफ को जाएंगे। देखें आप, और छोटे मोटे गांव बीच में, और ग्रीनरी यहाँ पे, हरे भरे खेत जो भी है वो सब कुछ आपको दिख रहा है। और ये वाला रास्ता देखिए, यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये वो बड़े बड़े पिलर्स हैं, ये ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के मैंने आपको दिखाया है, जो भी व्यू दिखाया है इसी ब्लॉग के स्टार्टिंग में। तो ये वो पिलर्स हैं, ये वो फ्लाईओवर है। और अब हम सीधा इस यहाँ पे मिला था ऊपर, जो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा था, यहाँ तक ये जो ऊपर दिख रहा है, उसके बाद एक काम चला हुआ है। और अब हम डायरेक्ट यहाँ से रोड के थ्रू चले जाएंगे सामने सीधा। अब हम वो घूम के नहीं जाएंगे, जो हमने लास्ट ब्लॉग में देखा था आपको, हम घूम के आए थे उस तरफ से। अब हम डायरेक्ट चले जाएंगे। ये देखें आप, यही वो रास्ता है, यही वो पिलर हैं, और यही वो फ्लाईओवर है जो डायरेक्ट NH 144 से यहाँ से डाइवर्ट हुआ है और डायरेक्ट चला गया है माता रानी के चरणों कटड़ा में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर्क काफ़ी ज़ोरों से चला हुआ है। ये देखें आप यहाँ पे, और वर्क के चलते अभी हम पहुँचने ही वाले NH 144 मेन रोड पे, जहाँ से हमने डाइवर्जन करना है जम्मू के लिए। ये देखें यहाँ पे कितनी खूबसूरती से काम चला हुआ है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे बात भी की, तो हमें बता रहे थे कि दिन रात ये काम चला हुआ है, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसको कंप्लीट होने के लिए कहा गया है। और अभी हम पहुँच चुके हैं अपने NH 144 पे। सामने आपको रोड दिख रहा है, और यहाँ पे पीछे से पिलर खड़े हुए हैं, बन रहा है, गार्डर रखे जाएंगे, और इस तरीके से काम जो है चला हुआ है। ये देखें आप, और ये बैक साइड का व्यू भी देखें आप यहाँ से। तो कुछ ऐसा नज़ारा आपके लिए हम लोगों ने लाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। छोटा सा प्रयास हमारा, जो कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जम्मू की डेवलपमेंट है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे या दूसरा कोई और प्रोजेक्ट, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। छोटा सा प्रयास हमारा, और इस व्लॉग को हम बहुत जल्दी यहीं पे ख़त्म भी कर देंगे, और इसके साथ मिलेंगे हम आपके साथ अपने अगले व्लॉग में। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के प्यार का। देखें आप, यहाँ पे सामने से डायरेक्ट इस तरफ को आया हुआ है ये फ्लाईओवर। और क्योंकि यहाँ पे जो है पहाड़ों पे रास्ते